नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए बड़ा फरमान। दिल्ली में अमित शाह सम्राट चौधरी की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। बिहार चुनाव हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। राजेश राम इस्तीफे पर बोले, केंद्रीय नेतृत्व जो बोलेगी अमल करूंगा। तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली रवाना। गिरिराज बोले, राबड़ी आवास किसी की बपौती नहीं। 10 लाख महिलाओं के खाते में कल 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। सिवान में दिन दहाड़े लाखों की लूट, बाइक से आए 6 अपराधी। डीजीपी बोले, माफिया की लिस्ट तैयार, बस ऑर्डर का इंतजार। नालंदा में सरकारी कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत 10 जिलों में घना कोहरा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की उद्यतन एवं विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से काम करे। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में निगरानी विभाग कारगर है, संवेदनशील एवं अपनी गतिशील भूमिका निभा रही है। हम लोगों का उद्देश्य न्याय के साथ विकास करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात कई राजनीतिक संकेतों की वजह से बेहद अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में दोनों गृह मंत्रियों की यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बेहद ही इत्मीनान से बातचीत हुई। इस दौरान कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की विस्तृत समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने अहम बैठक बुलाई। ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई। चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश के नेतृत्व के साथ कांग्रेस की यह पहली बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व विधायक दल के नेता, सीपीएल, सभी सांसद, विधायक और चुनाव लड़ने वाले सभी 61 प्रत्याशी शामिल हुए। बिहार चुनाव में कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर ही जीत मिली। हार की गंभीरता को देखते हुए सभी 61 प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस को बिहार में मिली हार के बाद पार्टी में विरोध पर कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट नहीं मिलने से नेताओं में नाराजगी है। इस्तीफा देने की बात पर राजेश राम ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगी उस पर अमल करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार बिहार से बाहर निकले। वे अचानक दिल्ली रवाना हो गए। तेजस्वी यादव अचानक पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे दिल्ली रवाना हो गए। हाल में तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव अपने दोनों बच्चों के साथ कात्यायनी और इराज के साथ दिल्ली रवाना हुई थी। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से राजद के द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक को लेकर सवाल किया, तो तेजस्वी बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए। बता दें कि राजद की ओर से हार को लेकर सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की जा रही है। हार को लेकर राजद में मंथन जारी है। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर बिहार में बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है तो आवास खाली किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती। नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस हो जाएगा। लालू जी हो, राबड़ी जी हो या कोई जी हो, कानून के तहत रहना है तो कानून के तहत आवास खाली भी करना पड़ेगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गांव में एक कहावत है कि जोर जल जाता है लेकिन ऐठन नहीं जाता है। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इस दिन जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण इलाकों की 9.5 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किया जाएगा।
जीविका समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने के बाद ही बाकी बची लाभार्थियों को भी जल्द 10-10 हजार रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के लिए महिलाओं से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से ऑफलाइन आवेदन किया गया था। जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया है। सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई। बताया जा रहा है कि शॉप खुलने के थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 6 अपराधी आए। सभी ने चेहरे को ढक रखा था। दुकान में घुसते ही मालिक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद कैश और ज्वेलरी लूटकर निकल पड़े। भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। वीडियो में दिख रहा है कि पहली बाइक पर 3 बदमाश बैठे हैं। ये पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर रहे हैं। उनके पीछे एक और बाइक खड़ी है। बाइक पर 2 लोग बैठे हैं। ये पिस्टल निकाल कर लोगों से पीछे हटने को कह रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। सिवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। बिहार सरकार जल्द ही राज्य के माफियाओं की संपत्ति जब्त करने जा रही है। सरकार की ओर से इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि सरकार ने करीब 400 माफियाओं की सूची तैयार की है। 400 माफियाओं में भू माफिया, इनमें बालू माफिया हैं, इनमें बड़े अपराधी लोग हैं। डीजीपी ने कहा कि यह सूची न्यायालय को सौंप दी गई है। कोर्ट से आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि इतना ही नहीं, 1208 लोगों की एक और लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें भू माफिया हैं, अपराधी हैं और बालू माफिया हैं। उनकी भी पूरे कागजात को न्यायालय में सौंपा जाएगा। न्यायालय का आदेश होगा तो इन 1200 लोगों की भी संपत्ति जब्त की जाएगी। नालंदा में निगरानी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने सरकारी कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। जानकारी के अनुसार निगरानी ने पंचायत के कर्मचारी संजय कुमार को 4500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कर्मचारी को घूस लेते ही निगरानी की टीम ने मौके पर छापेमारी कर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए निगरानी कार्यालय ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है और निगरानी विभाग की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे जिले में है। बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान गिरने से ठंड ज्यादा बढ़ेगा। खासकर सुबह और शाम होते ही कोहरा छाया रहेगा। पटना, बेतिया और गोपालगंज समेत 10 शहरों में घना कोहरा देखने को मिला। गोपालगंज में 2 लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए।